नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का नया ताजा सर्वे सामने आ चुका है और इसमें अगर बात किया वीआईपी सीटों के भी आंकड़े सामने आए हैं। उस हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि 2025 का चुनाव एक बड़ा चुनाव अब बन चुका है। तो 2025 में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर कई बड़े वादे किए जा रहे हैं। क्या दिल्ली में जो यहाँ पर बात की जा रही है, कई योजनाएं हैं और मुफ्त वाली योजनाओं पर दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी और फलौदी सट्टा बाजार ने अपने आंकड़ों में बड़ा उलटफेर क्यों किया है। क्या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि योजनाओं के दम पर ही अगली सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना 2100 रुपए और महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने प्यारी दीदी योजना 2500 रुपए अगर सरकार बनती है तो लागू होते हैं। वैसे में किसका साथ देगी जनता, इसको लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने जो नया विश्लेषण जारी किया है, उस आधार पर कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं नई दिल्ली सीट को लेकर। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। अगर 2020 की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था, जबकि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार नई दिल्ली सीट पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात किया है ग्रेटर कैलाश की सीट भी यहाँ पर वीआईपी सीट बन चुकी है और यहाँ पर ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस ने यहाँ पर गणपति सिंघवी और भारतीय जनता पार्टी ने यावसिका राय को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात जाए तो पिछले 3 चुनावों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। 2013 में आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज यहाँ पर जो है करीब 13,000 वोटों के अंतर से जीते थे। 2015 में भी आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। सौरभ भारद्वाज करीब 14,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे और 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को ही चुनावी मैदान में उतारा था और 16,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते थे। तो ऐसे में बात की जाए क्या 2025 में वो जीत का चौका लगाने जा रहे हैं, इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार ने अपना विश्लेषण में अचानक से नया मोड़ क्यों आया है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है काफी पीछे नजर आ रही है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही कड़ी टक्कर है और जीत किसके पक्ष में जा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बात कर लेते हैं नरेला विधानसभा सीट को लेकर। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजकरण खत्री और यहाँ पर दिनेश भारद्वाज आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत की संभावना फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से लगाई जा रही है। अगली विधानसभा सीट की बात किया, तिमारपुर विधानसभा सीट भी एक महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही सीधी टक्कर है। और अगर बात किया भारतीय जनता पार्टी से सूर्य प्रकाश खत्री यहाँ पर जो है पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी सुरेंद्र पाल बिट्टू का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। यानी आम आदमी पार्टी को सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। आदर्श नगर की अगर बात किया तो राजकुमार भाटिया भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल को चुनावी मैदान में उतारा है। आंकड़ों की बात किया ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी, यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। जब अगली विधानसभा सीट की बात किया तो मुंडका विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जसवीर कराला यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। यानी इनकी जीत की संभावना सबसे आगे दिखाई दे रही है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं रोहिणी विधानसभा सीट को लेकर। तो यहाँ पर ब्रजेंद्र गुप्ता और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर प्रदीप मित्तल के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है और आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी है और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है। यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही दिखाई दे रही है। चांदनी चौक की अगर बात किया तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सतीश जैन यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार पहला सिंह यहाँ पर जो है जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पटेल नगर की अगर बात किया तो यहाँ पर राजकुमार आनंद है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर प्रवेश रतन का पलड़ा यहाँ पर विजय नजर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। जनकपुरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि यहाँ पर आशीष सूद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवीण कुमार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। विजयवासन विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, जबकि सुरेंद्र भारद्वाज यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं।
यहाँ पर भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जंगपुरा विधानसभा सीट को लेकर तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक बड़े उम्मीदवार है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़े कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर बात किया है यहाँ पर कृष्णनगर विधानसभा सीट पर तो यहाँ पर अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार विकास वंगा का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को फायदा, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गांधीनगर विधानसभा सीट की बात किया, यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर अरविंदर लवली यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर नवीन चौधरी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। खिलाड़ी विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर भी बजरंग शुक्ला भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अनिल झा यहाँ पर जो है जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए रोहतास नगर विधानसभा सीट पर, यहाँ पर जिनेंद्र महाजन का पलड़ा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जो है पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार श्रीता सिंह यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिन सीटों पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, उनका विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं अभय वर्मा की, तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में है और इनका जीत की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। जब सीमापुरी विधानसभा सीट पर कुमारी रिंकू सिंह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर बीडी सिंह यहाँ पर धिंगान का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की तो दिल्ली को लेकर काफी महत्वपूर्ण सीट, अगर बात किया यहाँ पर गोंडा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर गौरव शर्मा का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो बादली विधानसभा सीट को लेकर तो यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर जो है दीपक चौधरी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर राजेश यादव यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। वैसे में बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुलवंत राणा की अगर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत की संभावना है और यहाँ पर रिठाला से यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है, जिस कार के आंकड़े ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं, जो सट्टा बाजार का अनुमान सामने आ रहा है। शालीमारन बाग विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रेखा गुप्ता यहाँ पर आगे दिखाई दे रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी वंदना कुमारी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है, जो ओपिनियन पोल में आंकड़े सामने आ रहे हैं। मॉडर्न टाउन विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर अशोक गोयल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अखिलेश त्रिपाठी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात किया मटिया महल की, यहाँ पर दीप्ति इंदौरा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शोएब इकबाल का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल में आंकड़े सामने आ रहे हैं। बल्ली मारन विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर कमल बागड़ी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार इमरान हुसैन यहाँ पर जो है जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। जबकि अगली विधानसभा सीट करोल बाग की बात की जाए तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मोतीनगर की बात किया तो यहाँ पर हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर कमल खिलाते नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी शिवचरण गोयल यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। राजौरी गार्डन की अगर बात किया तो यहाँ पर श्याम शर्मा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी धनवंती चंदेला का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर तिलक नगर की, तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है। श्वेता सैनी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जर्नैल सिंह का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रही है। विकासपुरी की अगर बात किया तो यहाँ पर पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की यहाँ पर हार की संभावना है, वो पीछे नजर आ रहे हैं, झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर महेंद्र यादव का पलड़ा आगे दिखाई दे रहा है, वो जीत की तरफ दिखाई दे रहा है। उत्तर नमगढ़ की अगर बात किया तो यहाँ पर पवन शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं और जीत की तरफ दिखाई, और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी पूजा बालियान का पलड़ा यहाँ पर पीछे नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं द्वारका विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर प्रद्युम्न राजपूत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है, और आम आदमी पार्टी की बात की तो विनय मिश्रा यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कस्तूरबा नगर की अगर बात किया तो यहाँ पर नीरज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को यहाँ पर झटका लग सकता है। रमेश यहाँ पर पहलवान
पीछे नजर आ रहा है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर विस्तार के आंकड़े हैं। छतरपुर विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर करतार सिंह तांबर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, उनकी जीत की संभावनाएं दिखाई दे रही है जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी ब्रह्मा सिंह तांबर यहाँ पर पीछे नजर आ रहे हैं। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बाबरपुर विधानसभा सीट पर अनिल वशिष्ठ है, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी गोपाल राय का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। एक बड़ी कैंडिडेट है और एक बड़ी सीट के तौर पर देखा जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा सीट की बात किया तो ओखला विधानसभा सीट पर मनीष चौधरी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अमनतुल्ला खान यहाँ पर जो है आगे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अगर बात किया दिल्ली को लेकर 35 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है, और इन 35 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को करीब 19 सीटें और आम आदमी पार्टी को करीब 16 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अभी भी 35 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच त्रिकोणीय टक्कर में क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी एक बड़ी जीत हासिल करेगी। तो इस तरह से अगर बात किया दिल्ली को लेकर नए ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आए हैं। दिल्ली को लेकर बात किया तो बीजेपी ने जो अपनी योजनाएं हैं, जो वचन पत्र रखे हैं, अगर सीधा तौर पर उनको देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को 33 से 37 सीटों का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33 से 36 सीट और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट की संभावना टाइम्स नाउ यहाँ पर जेबीसी ओपिनियन पोल में सामने आई है। यानी दिल्ली में अगली सरकार आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी किसकी बनेगी ये दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन ओपिनियन पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर दिखाई देती है। ऐसे में आपको क्या लगता है दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी, और दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसके पीछे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान उतारकर यहाँ पर कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है दिल्ली को लेकर अपने रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, दिल्ली की जनता ही तय करेगी दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।